प्रेम, विश्वासघात और न्याय की कहानी। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी गाथा प्रस्तुत कर रहा हूं जो प्रेम, विश्वासघात और न्याय के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी उन योद्धाओं की है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया, परंतु जीवन ने उन्हें वह सबक सिखाया जो कोई युद्ध क्षेत्र नहीं सिखा सकता। आइए सुनते हैं इस रोमांचक कथा को। अध्याय 1, अंतिम उड़ान। मेजर अर्जुन वर्मा कभी चूकता नहीं था। पैरा स्पेशल फोर्सेज की एक दशक की सेवा में उसने 36 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था और हर एक गोली अपने निशाने पर बैठी थी। लेकिन आज अपनी ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल की स्कोप से अपने 37वें निशाने को देखते हुए उसके हाथ पहली बार कांप रहे थे। क्रॉसहेयर में धीरे धीरे चल रहा था विंग कमांडर राहुल शर्मा, 45 वर्षीय सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी, जो अब एक छोटी एयरलाइन का पायलट था। उसकी पत्नी प्रिया अब युवा करोड़पति उद्योगपति अभिषेक अग्रवाल की प्रेमिका बन गई थी। अग्रवाल ने अर्जुन को 20 लाख रुपए दिए थे ताकि वह इस असुविधाजनक पति को हटा दे। लेकिन वह एक बात नहीं जानता था, कई साल पहले कश्मीर की पहाड़ियों में इसी पति ने अर्जुन की जान बचाई थी। बारिश की बूंदें उस परित्यक्त गोदाम की टिन की छत पर थपथपा रही थी जहां अर्जुन ने अपना फायरिंग पोजीशन तैयार किया था। बूंदें उसके चेहरे पर लुढ़क रही थी, ठंडे पसीने के साथ मिल जा रही थी। कुछ तो गलत था। अपने करियर में उसने दर्जनों ऑपरेशन किए थे और हर बार यह बहुत सरल था। टारगेट ढूंढो, पोजीशन लो, गोली दागो, निकल जाओ। कोई भावनाएं नहीं, कोई संदेह नहीं, बस काम। लेकिन आज नहीं। सामने के मकान में राहुल शर्मा अपनी लेखन मेज पर झुका हुआ था, फ्लाइट डॉक्यूमेंटेशन भर रहा था। उसकी उंगलियां, जो अभी भी सैन्य अनुशासन की स्पष्टता बनाए रखे हुए थी, तेजी से लॉग बुक के पन्ने पलट रही थी। टेबल लैंप उसके चेहरे पर गर्म रोशनी डाल रहा था, जो झुर्रियों से भरा हुआ था। अर्जुन इन झुर्रियों को जानता था। ये कश्मीर में उस शापित रात के बाद आई थी। अर्जुन, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें निकालूंगा। राहुल की आवाज स्मृति में गूंज उठी। तब गुलमर्ग की पहाड़ियों में उनके दस्ते पर घात लगाकर हमला हुआ था। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने बिना चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू की और पहली ही बर्स्ट ने अर्जुन की टांग चलनी कर दी। उसे याद था कि वह कैसे गिरा था, कैसे उसकी राइफल दूर जा पड़ी थी, कैसे जज्दी हुई बर्फ मुंह में भर गई थी। और फिर राहुल आया था, शापित हीरो, टीम का कमांडर, जो बस वापसी का आदेश दे सकता था। इसके बजाय वह गोलियों की बारिश में रेंग कर गया, घायल स्नाइपर को बाहर निकालने के लिए। मैं अपने आदमियों को कभी नहीं छोड़ता, राहुल ने तब कहा था, डंडी पट्टी से उसका घाव बांधते हुए। इसे याद रखना अर्जुन, कभी कभी यह तुम्हारी जान बचा सकता है। फोन कंपाया, अर्जुन को यादों से जगाकर। स्क्रीन पर अग्रवाल का संदेश चमका, समय कम है। अगर आज नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द। तत्काल काम के लिए दोगुना पैसा। अर्जुन ने गाली दी। अभिषेक अग्रवाल, 33 साल का अरबती, जो चाहता था वह पाने का आदी था। जब प्रिया शर्मा एक कैबिन क्रू के रूप में उसके प्राइवेट जेट में आई तो उसने तय किया कि वह उसकी अगली ट्रॉफी बनेगी। लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। जीवन में पहली बार वह सच में प्रेम में पड़ गया, वास्तव में एक लड़के की तरह। और अब वह अपनी मनचाही चीज पाने के लिए हत्या करने को तैयार था। स्कोप के जरिए अर्जुन देख रहा था कि राहुल मेज से उठकर खिड़की के पास गया। वह बारिश को देख रहा था और उसके पोज में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को कश्मीर के उस क्षण की याद दिला रहा था जब वे रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। वही सीधी पीठ, वही चौड़े कंधे, उस आदमी का रुतबा जो दूसरों की जिम्मेदारी उठाने का आदी था।
माँ कसम, अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, राइफल नीचे करते हुए। वह यह नहीं कर सकता था। इस तरह नहीं। उसके साथ नहीं। बैकपैक से नोटपैड निकालकर वह लिखने लगा। अक्षर कागज पर टेढ़े-मेढ़े पड़ रही थी। कुंडलियां अभी भी कांप रही थी। कैप्टन साहब, माफ करना, लेकिन यह काम है। आपके पास 1 हफ्ता है। मुझे आपकी बीमार माँ के बारे में पता है, उनकी देखभाल करना, अपने काम पूरे करना। मुझे ढूंढने या छुपने की कोशिश मत करना। आप जानते हैं, मैं आपको हर जगह ढूंढ लूंगा। आपने मुझे सिखाया था कि अपने आदमियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यह हफ्ता दे रहा हूं। यह सब कुछ है जो मैं कर सकता हूं। अर्जुन, चिट्ठी को लिफाफे में बंद करके उसने सील कर दिया। 1 घंटे बाद राहुल अपनी रोजाना शाम की जॉगिंग के लिए निकलेगा। 1 हफ्ते की निगरानी में अर्जुन ने उसकी दिनचर्या रट ली थी। लिफाफा उसकी पुरानी मारुति की विंडशील्ड पर होगा। आखिरी बार स्कोप से देखते हुए अर्जुन ने देखा कि राहुल मेज पर वापस जा रहा है। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो 15 साल पहले था। वह नहीं जानता था कि कुछ घंटों बाद उसे एक चिट्ठी मिलेगी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। नहीं जानता था कि उसकी पत्नी अभी किसी और आदमी की बाहों में है। नहीं जानता था कि उसके पुराने सिपाही ने किराए के हत्यारे का मुख्य नियम तोड़ दिया था, कभी भी टारगेट को बचने का मौका न देना। अर्जुन अपना सामान समेटने लगा। उसकी उंगलियां अपने आप राइफल को डिसअसेंबल कर रही थी, जबकि दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था, माफ करना, कैप्टन साहब। लेकिन आपने ही हमें सिखाया था कि कभी कभी कर्तव्य और सम्मान के बीच चुनना पड़ता है। वह नहीं जानता था कि राहुल शर्मा चिट्ठी पाकर मृत्यु की तैयारी नहीं करेगा। इसके बजाय वह अपना शिकार शुरू करेगा। और जिस आदमी को वह मारने जा रहा है, वह पहले से ही यह गिन रहा है कि शिकारी को शिकार कैसे बनाया जाए। बारिश तेज हो गई जब अर्जुन पोजीशन छोड़ रहा था। कहीं डोर गर्जना गूंजी, जैसे आसमान ही आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर क्या फर्क पड़ता है कि ऊपर क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे अंदर पहले से ही असली तूफान मचा हुआ है। अध्याय 2, विश्वासघात। प्रिया शर्मा हमेशा सोचती थी कि वह झूठ बोलना जानती है। लेकिन अभी गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट के गलियारे में खड़ी और अभिषेक अग्रवाल की भेदती नीली आंखों में देखती हुए वह महसूस कर रही थी कि उसके हाथ धोखे से कांप रहे हैं, जो चांदी की ट्रे पर गिलास रख रहे थे। 30 साल की उम्र वह नहीं है जब आप एक उपनगरीय जिंदगी से संतुष्ट होना चाहते हैं, एक ऐसे पति के साथ जिसने कब का अपने बेडरूम को हवाई तस्वीरों और पुरानी मेडल्स के संग्रहालय में तब्दील कर दिया था। लिंडा मिश्रा, उसकी सहेली और इस फ्लाइट की सीनियर कैबिन क्रू, अदृश्य रूप से उसकी कोहनी से टकराई। संभल जा प्रिया, तू तो नहीं चाहती कि अपने उड़ने वाले पेंशन भोगी के पास वापस जाना पड़े। लिंडा जानती थी कि कहाँ चोट करनी है। हर बार जब प्रिया घर लौटती, राहुल की वर्दी में बसी हवाई ईंधन की गंध उसे उस जिंदगी की याद दिलाती जिससे वह भागने की कोशिश कर रही थी। और शैंपेन, मिस्टर अग्रवाल। प्रिया की कोशिश थी कि आवाज प्रोफेशन लगे, लेकिन अभिषेक ने पहले ही उसकी नजर पकड़ ली थी। उसकी आंखें उसकी गर्दन की वक्रता पर फिसली, होठों पर रुक गई। 35 की उम्र में वह जानता था कि किसी औरत को खास महसूस कैसे कराना है। लानत है, वह बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे अभिषेक कहो, वह मुस्कुराया, और उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां आई जो उसे एक लड़के जैसा दिखाने लगी, न कि कई अरब रुपए की पूंजी वाली टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक जैसा। और हाँ, शैंपेन, लेकिन इस बार मेरे साथ बैठकर। यह प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन था और प्रिया यह जानती थी।
लेकिन लिंडा पास से गुजरते हुए फिर फुसफुसाई, मूर्ख मत बन। ऐसी फ्लाइट्स के अपने नियम होते हैं। तुझे लगता है हमें सामान्य से 3 गुना ज्यादा क्यों मिलता है? टोनी खुद मुझसे कहा था कि इकोनॉमी क्लास से दिलचस्प विकल्प ढूंढो, लेकिन यहाँ अपनी बारीकियां है। विमान के केबिन में अंधेरा था। वे सिएटल से लास वेगास तक रात की फ्लाइट पर थे। अग्रवाल किसी तकनीकी कॉन्फ्रेंस से लौट रहा था। उसके जैसे अमीर लोग कभी नियमित फ्लाइट नहीं लेते, अपने समय और आराम की बहुत कीमत करते थे। या शायद उन्हें बस शक्ति का एहसास पसंद था, जब पूरा विमान केवल उनके लिए मौजूद हो। जानती हो तुम्हारे पति जैसे लोगों की समस्या क्या है? लिंडा ने सर्विस कंपार्टमेंट में ई सिगरेट जलाई, वाष्प का बादल छोड़ते हुए। वे अतीत में फंस गए हैं। सम्मान, कर्तव्य, वफादारी की ये सारी बातें, ये म्यूजियम की चीजें हैं प्रिय। आज की दुनिया में केवल एक नियम है, जिंदगी से सब कुछ ले लो। प्रिया ने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। 30 साल, अभी भी काफी जवान कि सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सके। काफी खूबसूरत कि अग्रवाल जैसे आदमी का ध्यान आकर्षित कर सके, और शादी में काफी दुखी कि बाहर से सांत्वना तलाश सके। वह पूरी फ्लाइट तुझे देख रहा है। लिंडा ने एक और बादल छोड़ा। तुझे लगता है वह महीने में तीसरी बार हमारे क्रू को क्यों बुक करता है? उसे तो पसंद है, बेवकूफ। और ऐसे आदमी न सुनने के आदी नहीं होते। अभिषेक अग्रवाल अपनी चमड़े की कुर्सी में बैठा था, टैबलेट में कुछ पन्ने पलटते हुए। उसके काले बाल हल्के से बिखरे हुए थे, शर्ट का ऊपरी बटन खुला था। वह उस खास आत्मविश्वास की किरण बिखेर रहा था जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने कभी नहीं शब्द नहीं सुना है। मिस्टर अग्रवाल। अभिषेक, प्रिया ने उसके सामने गिलास रखा। डर है कि मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती। लियम, नियमों को भाड़ में जाने दो। उसने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी। उसकी उंगलियां गर्म थी और इस स्पर्श से त्वचा में सिहरन दौड़ गई। चलो सच्चाई की बात करते हैं। मैं महीने भर से तुम्हें देख रहा हूं। तुम दुखी हो, यह दिखता है। इतनी खूबसूरत औरत को उपनगर में ऐसे आदमी के साथ खुद को छुपाना नहीं चाहिए जो उसे वह जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी वह हकदार है। प्रिया ने महसूस किया कि गाल लाल हो रही है। आप मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं काफी जानता हूं, वह खड़ा हुआ, असहनीय रूप से करीब आकर। उससे महंगे परफ्यूम और सट्टा की खुशबू आ रही थी। जानता हूं कि तुम हर सुबह उठकर शीशे में देखती हो और सोचती हो क्या बस यही है। जानता हूं कि रातों को तुम जागकर सोचती हो कि तुम्हारी जिंदगी कैसी हो सकती थी। जानता हूं कि तुम इससे बेहतर की हकदार हो। उसके होंठ उसके कान से कुछ सेंटीमीटर दूर थे और हर शब्द पूरे शरीर में कंपकंपी पैदा कर रहा था। मेरा एक पति है, उसने फुसफुसाकर कहा, लेकिन यह इनकार से ज्यादा बहाना लगा। तुम्हारे पास एक पिंजरा है और वह सोने का भी नहीं है। मैं इसे कुत्ते का घर कहूंगा। अभिषेक ने उसके गाल पर उंगली फेरी और प्रिया समझ गई कि वह विरोध नहीं कर सकती, नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें आजादी की पेशकश कर रहा हूं। लिंडा जादू की तरह पास आ गई। मैं देखूंगी कि कोई परेशान न करे। उसने आंख मारी और विमान के पिछले हिस्से में गायब हो गई। कहीं नीचे अंधेरी में रात के शहरों की रोशनियां तैर रही थीं। वे सितारों की तरह लग रही थी और प्रिया ने सोचा कि शायद अपना सितारा पकड़ने का समय आ गया है, चाहे यह विश्वासघात की कीमत पर ही क्यों न हो। अग्रवाल ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके चुंबन ने संदेह के आखिरी अवशेषों को मिटा दिया। आखिर क्या यही वह सब नहीं था जिसका वह इतने सालों से सपना देख रही थी? जुनून के बारे में, जोखिम के बारे में,
जीवंत रंगों से भरी जिंदगी के बारे में, न कि फ्लाइट प्लान और मौसम की अनंत बातों के बारे में। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, अभिषेक फुसफुसाया। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बस हाँ कह दो। और उसने कह दिया, क्योंकि कभी कभी एक शब्द पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी विश्वासघात आजादी का मुखौटा लगाता है। और क्योंकि सबसे वफादार पत्नी भी 10,000 मीटर की ऊंचाई पर वफादारी भूल सकती है, जब नीचे पराए शहरों की रोशनियां तैर रही हो और पास में एक ऐसा आदमी हो जो सट्टा और अनंत संभावनाओं की खुशबू देता हो। वह अभी नहीं जानती थी कि यह रात उन घटनाओं की शुरुआत होगी जो खूनी अंत तक ले जाएंगी। नहीं जानती थी कि उसकी आजादी बहुत महंगी पड़ेगी। नहीं जानती थी कि उसकी था बदले की उस मशीन को चालू कर देगी जो तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस कहानी के सभी सहभागियों को पीस न दे। क्योंकि कुछ फैसले हम अंधेरे में लेते हैं, उनकी सच्ची कीमत नहीं देखते। और जब सुबह होती है तब हमें समझ आता है कि हमने क्या किया है। अध्याय 3 शिकार। लिफाफा रसोई की मेज पर बम की तरह पड़ा था। राहुल शर्मा 20 मिनट से उसे देख रहा था, मशीनी तरीके से बाएं बाह के निशान को सहलाते हुए कंधार के ऊपर जब उसका F-16 मार गिराया गया था उस दिन की याद। लिफाफे पर लिखावट उसे पहचानी लगी, या कोई बेवकूफ़ी भरी शरारत नहीं हो सकती थी। अंतर्ज्ञान वही जिसने अफगानिस्तान में दर्जनों बार उसकी जान बचाई थी, हवाई हमले के सायरन की तरह चीख रहा था। अर्जुन, पुराने कुत्ते तो। वह बरबराया, तीसरी बार चिट्ठी पढ़ते हुए। तो इस गंदगी में कैसे फंसा? किसका रास्ता रोका मैंने? मेजर अर्जुन वर्मा, बेहतरीन स्नाइपर जिसे वह कभी जानता था। एक आदमी जो साइड वाइंड में मील भर की दूरी से निशाना लगा सकता था। वही लड़का जिसे राहुल ने तालिबानी गोलियों से बचाकर निकाला था जब बाकी सभी उसे मुर्दा समझ रहे थे। और अब यही आदमी उसे मारने जा रहा था। राहुल खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। उसकी नजर अपने आप आसपास का सर्वेक्षण करने लगी। पुरानी सैन्य आदत। उत्तर में 3 ऊंची इमारतें, पूर्व में परित्यक्त गोडाउन, दक्षिण में पानी की टंकी। स्नाइपर के लिए सभी आदर्श पोजीशन। अर्जुन इनमें से किसी पर भी हो सकता था, या किसी पर भी नहीं। सोच सिपाही, सोच। राहुल ने सफेद होते बालों पर हाथ फेरा। 20 साल की सेवा में उसने अपने दस्ते के हर सदस्य की आदतें सीखी थी। अर्जुन हमेशा कई निकास रास्ते वाली पोजीशन पसंद करता था। कभी सूरज के खिलाफ नहीं मारता था। और हमेशा लानत है, हमेशा कन्फर्मेशन शॉट लगाता था। यह कुछ में नहीं खा रहा था। अगर अर्जुन उसे मारना चाहता था तो चेतावनी क्यों देना? 1 हफ्ता क्यों देना? यह उसकी स्टाइल नहीं थी। किसी ने उसे काम पर रखा था। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक रिटायर्ड मिलिट्री पायलट की मौत चाहता था, जिसने फाइटर जेट की गर्जना को लोकल एयरलाइन की बोरिंग फ्लाइट्स के लिए छोड़ दिया था। राहुल ने तिजोरी से अपनी पुरानी आर्मी बाइनोक्यूलर निकाली। कमरे की गहराई में छुप गया ताकि उसकी गतिविधियां बाहर से दिखाई न दें। लेंस के जरिए उसने मीज की दूरी के हर खिड़की, हर छत का अध्ययन किया। कहीं वहां कंक्रीट और कांच की इस भूलभुलिया में एक आदमी छुपा है जिसे ठीक 1 हफ्ते बाद ट्रिगर दबाना है। एक आदमी जो उसकी सारी आदतें, सारी कमजोरियां जानता है। और उसकी पत्नी प्रिया इस समय घर से बहुत दूर अपनी नई नौकरी में फ्लाइट पर थी। बेडरूम में फर्श के नीचे से पुराना आर्मी नोटपैड निकालकर राहुल ने नोट्स बनाना शुरू किया। हर संभावित स्नाइपर पोजीशन, हर निकास रास्ता, हर बारीकी जो उसे अर्जुन के काम करने के तरीके के बारे में याद थी। वह मरने वाला नहीं था। अभी नहीं, जब उसे आखिरकार समझ आ रहा था कि वह किस चीज में फंस गया है।
अगले दिन उसने तैयारी में बिताए। छुपे हुए कैमरे लगाए, मोशन सेंसर्स छुपाए। उसका घर असली किले में तब्दील हो गया, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। राहुल जानता था अर्जुन देख रहा है, उसकी आदतों का अध्ययन कर रहा है, सही समय का इंतजार कर रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है। पुराने सिपाही की योजना एक साथ सरल और शानदार थी। हर सुबह वह अचानक एक ही समय पर खिड़कियों में दिखता था। हर शाम एक ही रूट पर जॉगिंग करता था। एक रूटीन बनाता था जिस पर सबसे अनुभवी पर्यवेक्षक भी यकीन कर लेता। वह अपने हत्यारे को ट्रेन कर रहा था, अनुमानितता का भ्रम बना रहा था। जल्दी ही उसने परित्यक्त गोदाम की छत पर हलचल देखी। मुश्किल से दिखने वाली, लेकिन थी। नमस्ते पुराने दोस्त, राहुल ने नाइट विजन स्कोप से धुंधली सिलहुट देखकर फुसफुसाया। मुझे पता था कि तुम यही पोजीशन चुनोगे। अध्याय 4 गोली। एक हफ्ता कम नहीं होता अगर आप जानते हैं कि मरने वाली है। राहुल शर्मा व्यवस्थित रूप से कैलेंडर में दिन काट रहा था, दिखावटी तौर पर अपने भावी हत्यारे की सलाह मानते हुए। उसकी हर क्रिया गणना के साथ की, हर कदम योजनाबद्ध था। वह जानता था अर्जुन देख रहा है और उसे एक आदमी दिखना चाहिए जो मौत की तैयारी कर रहा है। पहला दिन उसने पूरी तरह अपनी मां को समर्पित किया। दिल्ली के वृद्धाश्रम गया, जहां वह अपने आखिरी महीने गुजार रही थी, असाध्य कैंसर से लड़ते हुए। 6 घंटे उसके साथ बैठा, हाथ पकड़कर उसके बचपन की कहानियां सुनता रहा, वही जो वह सैकड़ों बार सुना चुकी थी, लेकिन अब मॉर्फीन के कारण विवरण भूल जाती थी। संचालक को विशेष देखभाल के लिए मोटी रकम का चेक छोड़ा। दूसरे दिन उसने बैंक और नोटरी का दौरा किया। वसीयत में बदलाव किए, खाते ट्रांसफर किए, लोन बंद किए। वकील के साथ दिखावटी तौर पर लंबी बातचीत की, जैसे सच में तैयारी कर रहा हो कि उसके दिन गिने चुने हैं। वह जानता था अर्जुन जैसा प्रोफेशन उसकी आंख से ओझल नहीं था। तीसरा दिन खास था। राहुल सेंट विंसेंट अनाथालय गया, वही जहां वह खुद बड़ा हुआ था। तोहफे, खिलौने, खेल का सामान लेकर आया। उदार दान किया उन बच्चों के भविष्य के लिए जिनके माता पिता नहीं हैं। अर्जुन को इस इशारे की कदर करनी चाहिए थी, वह भी तो अनाथालय का था। और शामों को वह अपना नाटक करता था। हर दिन ठीक 11:30 बजे राहुल अपने स्टडी की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ जाता था। टेबल लैंप जलाता था ताकि उसकी सिलहोट साफ तौर पर पर्दों पर दिखे। एक किताब लेता था, हमेशा वही, हेमिंग्वे की घिसी पिटी कॉपी फॉर होम द बेटोस। ठीक 1 घंटे बैठता था, व्यवस्थित रूप से पन्ने पलटता रहता था। प्रिया फ्लाइट में थी, अब वह घर में शायद ही रहती थी। उसकी अनुपस्थिति उसे कुछ फायदा दे रही थी, कोई जाल बिछाने में दखल नहीं देगा। और प्रिय पत्नी को इस ड्रामे में नुकसान होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 5वें दिन उसने फाइनल एक्ट के लिए सीन तैयार करना शुरू किया। बंद हो रहे थिएटर प्रॉप स्टोर से एक मैनेकिन खरीदा। घंटों बिताए उसे सही पोज में रखकर, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह खुद हर शाम बैठता था। अपना पुराना घरेलू गाउन पहनाया, पढ़ने का चश्मा लगाया। पर्दों पर एकदम वैसी ही सिलहोट होनी चाहिए। ध्यान से देखो अर्जुन, वह फुसफुसाता था, जानते हुए कि स्नाइपर ऑप्टिक्स से देख रहा है। हर डिटेल याद करो। 7वें दिन तक वह जानता था कि गोली कहां से आएगी। सामने वाला परित्यक्त घर समय और मौसम से टेढ़ा हो गया। मचान में टूटी हुई खिड़की, आदर्श पोजीशन। उसके स्टडी तक 210 मीटर सीधी दृश्यता, गोली के लिए सुविधाजनक कोण। यही वह जगह थी जहां वह खुद होता, अर्जुन की जगह। आखिरी दिन, जब घड़ी की सुइयां निर्धारित समय के करीब आ रही थी,
राहुल पहले से ही मचान में इंतजार कर रहा था। सुबह के झुटपुटे में वहां पहुंच गया था जब शहर अभी भी सो रहा था। अंधेरे कोने में जहां ढोल भरे बीम आदर्श आड़ बनाते थे, अपनी जगह बनाई और इंतजार करने लगा। सामने के घर में स्टडी की मैनेकिन अपनी अनंत पहरेदारी में बैठा था, टेबल लैंप से रोशन। बाहर से भ्रम निर्दोष था, कोई नहीं सोचता कि कुछ बदलाव हुआ है। राहुल जानता था अर्जुन इस चारे पर आएगा, आना ही चाहिए। 11:15 बजे फर्श बोर्ड चरमराया। धीरे से मुश्किल से सुनाई दे रहा था, लेकिन मचान की गोजती खालीपन में आवाज गोली की तरह तेज लगी। अर्जुन छाया की तरह हिल रहा था, चिकना बेआवाज। राहुल देख रहा था कि वह व्यवस्थित रूप से अपनी पोजीशन तैयार कर रहा है, चटाई बिछा रहा है, राइफल जोड़ रहा है, स्कोप चेक कर रहा है। स्नाइपर की हर हरकत तराशी हुई, प्रोफेशन थी। कोई फालतू इशारा नहीं, कोई अचानक आवाज नहीं। अर्जुन हमेशा ऐसा था, हड्डी तक परफेक्शनिस्ट। अफगानिस्तान में इस गुण ने उनकी कई बार जान बचाई थी। 11:45 अर्जुन राइफल के पीछे लेट गया, स्कोप से चिपक गया। उसकी सांस नियमित हो गई। नारी जरूर धीमी हो गई होगी, गोली से पहले स्नाइपर का ध्यान। राहुल को यह अवस्था याद थी, हिलमंद की पहाड़ियों में निगरानी के लंबे घंटों से। समय खिंच गया, दाढ़ी शहर में बदल गया। राहुल इंतजार कर रहा था। वह जानता था अर्जुन तब तक नहीं मारेगा जब तक पूरी तरह यकीन न हो, जब तक सारे वेरिएबल्स न गिन ले, हवा की रफ्तार, हवा का तापमान, नमी न जांच ली। 11:58 स्नाइपर की उंगली ट्रिगर पर आ गई। राहुल देख रहा था कि उसके कंधे कैसे तन गए, यकीनी निशान की गोली कुछ ही सेकंड में आएगी। जल्दी मत करो दोस्त, राहुल ने बिना आवाज के फुसफुसाया, चाकू निकालते हुए। हमारे पास अभी भी बात करने का समय है। गोली ने रात की शांति को चाबुक की तरह चीर दिया। सामने के घर में कांच की आवाज आई, मैनेकिन हिला और बगल में गिर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली आदमी गिरता अगर उसके सिर में गोली लगती। अर्जुन उठा ताकि स्कोप से नतीजा देख सके। राहुल इसी पल का इंतजार कर रहा था। एक हरकत में उसने बीच की दूरी पार की और ठंडी आर्मी नाइफ की धार स्नाइपर के गले से सट गई। कंफर्मेशन शॉट नहीं होगा अर्जुन, उसने धीरे से कहा। चीख खत्म। अर्जुन जम गया। उसके हाथों ने धीरे से राइफल छोड़ दी, उंगलियां खुल गईं। कैप्टन साहब, स्नाइपर की आवाज कर्कश थी, जैसे वह कई दिनों से न बोला हो। मुझे अंदाजा होना चाहिए था। आप हमेशा एक कदम आगे रहते थे, जैसे पुराने अच्छे दिनों में, है न? राहुल ने ब्लेड का दबाव थोड़ा कम किया, लेकिन हटाया नहीं। बस पहले हम एक ही तरफ होते थे। क्या बदल गया सिपाही? 20 लाख रुपए, थोड़ी देर बाद अर्जुन ने जवाब दिया। और तत्काल काम के लिए बोनस। उस आदमी की तरफ से जो आपकी पत्नी को पाना चाहता है। अभिषेक अग्रवाल, उसका नया एम्प्लॉयर? यह सवाल नहीं था। वही है, अर्जुन ने बिना खुशी के मुस्कुराया। एक बिगड़ा हुआ लड़का जो चाहता है वो पाने का आदी है, और वह आपकी प्रिया को चाहता है। आप त्रास्टी में है। माफ कर दो भाई। राहुल ने महसूस किया कि अंदर कुछ टूट रहा है। किसी ऐसे आदमी से सच सुनना जिस पर वह कभी अपनी जान का भरोसा करता था, उसकी बात पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। और 1 हफ्ता मुझे क्यों दिया? उसने पूछा, जवाब पहले से जानते हुए। मैं आपको बिना बताए पीठ में गोली नहीं मार सकता था, अर्जुन धीरे लेकिन दृढ़ता से बोला। हिलमंद की बात नहीं। इसके बाद नहीं कि आपने मुझे वहां से निकाला। समझिए, कान तो कान है।
बारिश छत पर टपटपाने लगी। उसकी मंद आवाज खाली जगह में गूंज रही थी। राहुल ने धीरे से चाकू हटाया। जानती हूँ सबसे गंदी बात क्या है? वह एक कदम पीछे हटा, अर्जुन को मुड़ने दिया। मुझे लगता था कि मैं आसमान में मरूंगा, फाइटर जेट मारूंगा, मोड़ में नहीं संभलूंगा, पहाड़ से टकरा जाऊंगा। लेकिन यह निकला कि सबसे डरावना दुश्मन गोलियां या मिसाइलें नहीं है। सबसे डरावना दुश्मन है उनका विश्वासघात जिन पर आप भरोसा करती हैं। वे मचान के अंधेरे में खड़े थे, दो योद्धा जो कभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे और अब खुद को युद्ध क्षेत्र के अलग अलग किनारों पर पाया था। अर्जुन ने पहले मौनता तोड़ी। अब क्या कैप्टन साहब, पुलिस को सौंप देंगे या जही मार देंगे? राहुल ने अपने पूर्व स्नाइपर को लंबी आकटी नजर से देखा। उसके सिर में पहले से ही एक योजना बन रही थी, क्रूर और शानदार एक साथ। नहीं, आखिर उसने कहा, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। कैसा रहेगा अगर अपना कर्ज चुकाकर घमंडी अरबती और बेवफा बीवी को सबक सिखाएं? आप तो प्रोफेशन है न, आप अपना काम अधूरा नहीं छोड़ सकती न। मैं इसमें आपकी मदद करूंगा और आप मेरी, और हम बराबर हो जाएंगे। अध्याय 5 जाल। कौन असली दिखना चाहिए? अर्जुन अपने हाथों में थिएटर प्रॉप्स का पैकेट दबा रहा था। कंधार में मैंने काफी देखा है कि दीवारों पर कैसे फैलता है। राहुल ने सिर हिलाया, बैलिस्टिक जेल देखते हुए जिससे वे गोली के एंट्रेंस होल का इमिटेशन बनाने वाले थे। मेकअप और स्पेशल इफेक्ट्स उनकी योजना का सबसे कठिन हिस्सा नहीं था। कहीं ज्यादा जरूरी था शव को सही तरीके से रखना और कौन कैलकुलेट करना। सब कुछ मचान के परित्यक्त घर से आई गोली के अनुकूल होना चाहिए। केरात में उस लड़के को याद है? अर्जुन कृत्रिम खून के घोल में स्पेशल थिकन मिला रहा था, जिसका फिल्म स्टूडियो था। अब्दुल। राहुल मुस्कराया। अफगानिस्तान में एकमात्र आदमी जो हॉलीवुड स्टाइल में एक्शन फिल्म बनाने का सपना देखता था। उसने मुझे कुछ ट्रिक्स सिखाए थे। कहता था कि विश्वसनीय मौत एक कला है। वे व्यवस्थित रूप से काम कर रही थी, जैसे कभी स्पेशल फोर्सेज में करती थी। हर हरकत तय, हर डिटेल सोचा समझा। राहुल अर्जुन के हाथों को देख रहा था। वे अभी भी स्नाइपर के हाथ थे, सटीक और यकीन से भरे, भले ही अब वे मौत का भ्रम बना रहे हो, खुद मौत नहीं। सिर थोड़ा बाईं और अर्जुन ने फैले हुए राहुल को चीख किया। ऐसा लगेगा जैसे आप हिट के बाद गिरी हैं। एंट्रेंस होल यहाँ होगा। उसने दाएं कनपट्टी के थोड़ा ऊपर का विंडो दिखाया। मैं यही मारता। सॉफ्ट टेज गारंटीड नतीजा। यह जानकर अच्छा लगा कि आपने मेरे कत्ल की इतनी बारीकी से योजना बनाई थी, राहुल ने हंसकर कहा। प्रोफेशन आदत। अर्जुन ने कंधे उचकाए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अपराध बोध जैसा लगा। अगला घंटा उन्होंने क्राइम सीन बनाने में बिताया। दीवार पर खून के छींटे बिल्कुल वैसे जैसे 7.62 मिमी की गोली सिर में लगने पर बनते हैं। उल्टी हुई कुर्सी, बिखरे कागज, सब कुछ यह कहना चाहिए कि शिकार को हमले की उम्मीद नहीं थी। अब तस्वीरी। अर्जुन ने प्रोफेशन कैमरा निकाला। अग्रवाल को यकीन आना चाहिए, वह जरूर सबूत मांगेगा। उन्होंने अलग अलग कोनों से तस्वीरों की सीरीज ली। अर्जुन क्राइम एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा था, हाई डिटेल रिकॉर्ड कर रहा था। राहुल अपनी नकली मौत की तस्वीरें देख रहा था और अजीब किस्म की अलगाव महसूस कर रहा था, जैसे फिल्म के दृश्य देख रहा हो। जानते हैं ऐसे कामों में सबसे जरूरी क्या है? अर्जुन तैयार तस्वीरें देख रहा था। डिटेल्स, छोटी, पहली नजर में मामूली चीजें, वे विश्वसनीयता बनाती है। वे देर रात तक काम करते रही,
हर डिटेल को परफेक्शन तक पहुंचाती रही। यह उनके पुराने मिशन जैसा था, वही योजना बनाने की सावधानी, वही बारीकियों पर ध्यान। बस अब वे हत्या नहीं कर रहे थे, बल्कि मौत का भ्रम बना रहे थे। अब बस इंतजार करना है। अर्जुन भट्टियाप की तैयार तस्वीरें देख रहा था। अब उनका ज़मीर काम करे, या जो कुछ उसका बचा है। राहुल ने खामोशी से सिर हिलाया। योजना का पहला हिस्सा निर्दोष रूप से पूरा हुआ था। अब असली खेल शुरू होता था। बेचैन पड़ोसियों की फोन से आई पुलिस जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंची, यह किराए के हत्यारे का काम था। बहुत साफ, बहुत प्रोफेशनल। जल्दी ही प्रिया भी आ गई। मिसेस शर्मा, डिटेक्टिव कॉलिंस ने रोती हुई प्रिया के कंधे को धीरे से छुआ। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन हमें कुछ और सवाल पूछने हैं। वह गेस्ट रूम के सोफे पर बैठी थी, कापटी उंगलियों से रेशमी रुमाल मरोड़ रही थी। चारों ओर क्राइम एक्सपर्ट्स घूम रहे थे, दीवारों पर खून के चींटों की तस्वीरें लेकर सबूत इकट्ठा कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, वह सिसक रही थी। उसे कौन परेशान कर सकता था? वह तो बस इतना सामान्य सीधा भारतीय था। अभिषेक अग्रवाल ठीक समय पर आया, जब पुलिस अपना काम खत्म कर रही थी। लंबा ब्रियोनी का काला सूट पहने वह आत्मविश्वास और ताकत की आभा बिखेर रहा था। प्रिया, वह उसके सामने घुटनों के बल बैठा, उसके हाथ अपने हाथों में लेकर। मुझे जैसे ही पता चला, मैं दौड़ा चला आया। मुझे बहुत अफसोस है। उसने अपना चेहरा उसके कंधे में दफना लिया और उसका शरीर सिसकियों से हिल रहा था। डिटेक्टिव कॉलिंस ने विनम्रता से नजर हटा ली। मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्रिया ने कुछ घंटे बाद फुसफुसाकर कहा, जब वह और अभिषेक अकेले रह गए। घर खाली हो गया था, शांत हो गया था। सिर्फ मुख्य दरवाजे पर पीली पुलिस टेप त्रासदी की याद दिला रही थी। हर चीज, हर कमरा। आपको समय चाहिए, अभिषेक ने उसे वाइन का गिलास दिया। समय और माहौल बदलना। मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? मेरे पास एक प्रस्ताव है। वह पास बैठा और उसकी आंखों में वह खास चमक जली जो उस आदमी में होती है जो बड़ी बाजी मारने को तैयार है। एक छोटी सी यात्रा, सिर्फ आप और मैं। उसकी बातों में कुछ सम्मोहनकारी था। यह शायद वाइन का असर था, यह इस बात का कि पहली बार इतने सालों बाद प्रिया वास्तव में आजाद महसूस कर रही थी। यह अशोभनीय है, उसने विरोध करने की कोशिश की। मेरे पति की मौत के इतनी जल्दी बाद। शिष्टाचार को भार में जाने दो, अभिषेक ने गिलास रख दिया। आप खुशी की हकदार हैं। हम हकदार हैं। अगली सुबह वे पहले से ही एयरपोर्ट में थे। प्राइवेट टर्मिनल चमकते क्रोम और कांच से भरा था। हर तरफ सेवाकर्मी दौड़ रहे थे। प्रिया काले चश्मे में और लुइस व्यूइटन के छोटे सूटकेस के साथ एक टिपिकल अरबती की साथी जैसी लग रही थी, कलात्मक चाल रखा हुआ, आत्मविश्वास से भरी। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, टर्मिनल एडमिनिस्ट्रेटर सच में परेशान लग रहा था। आपके विमान में तकनीकी समस्या है, लेकिन हम वैकल्पिक विकल्प दे सकते हैं। एक छोटा चार्टर, बहुत विश्वसनीय कंपनी। अभिषेक ने मुंह बनाया, कितनी विश्वसनीय? पायलट पूर्व सैन्य विमान चालक, बहुत अनुभव। विमान नया, नियमित सर्विसिंग। ठीक है, अग्रवाल ने लापरवाही से हाथ हिलाया। व्यवस्था करो। विमान में बादलों के ऊपर ऊंचाई लेते हुए वे योजनाएं बना रहे थे। अभिषेक निजी समुद्र तट पर शादी, खुद की नौका पर हनीमून, मालिबू में नए बंगले की बात कर रहा था। प्रिया सुन रही थी और कई सालों बाद पहली बार वास्तव में जीवित महसूस कर रही थी। सोचिए, उसने हटते हुए बाल के स्ट्रैंड को ठीक किया। कल मैं पिंजरे में बंद थी, जैसा कि आपने कहा था, कुत्ते के घर में, और आज नई जिंदगी की तरफ उड़ रही हूँ।
अभिषेक ने उसकी उंगलियों को चूमा। अब कोई पिंजरे नहीं, सिर्फ आजादी। कैरिबियन सागर के ऊपर मौसम खराब होने लगा। विमान टर्ब्यूलेंस में आ गया, जोर से हिल रहा था। और टेर केबिन में को पायलट आया। माफी चाहता हूं, उसकी आवाज प्रोफेशन शांत थी। हमें कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। सिस्टम चेक के लिए इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। इमरजेंसी का मतलब क्या? अग्रवाल का चेहरा गुस्से से भर गया। काल, पास में एक छोटा प्राइवेट एयरफील्ड है। कुछ घंटे, ज्यादा नहीं। प्रिया ने अभिषेक का हाथ दबाया। सब ठीक हो जाएगा। मुख्य बात कि हम साथ हैं। अध्याय 6 बदला। कोलंबियाई जंगल में प्राइवेट एयरफील्ड सस्ती एक्शन फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। आधा टूटा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, रनवे की फटी कंक्रीट, परिधि में बेकार हवाई जहाजों के जंग लगे ढांचे। उसके लिए आदर्श जगह जो होने वाला था। देवियों और सज्जनों, हम इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। को पायलट की आवाज प्रोफेशन शांत थी। अभिषेक अग्रवाल का चेहरा बिगड़ गया। योजना से कोई भी बदलाव उसे चिढ़ाता था। कुछ नहीं, प्रिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा। जल्दी ही हम अपने द्वीप पर होंगे। सोचिए, सिर्फ आप और मैं, सफेद रेत, नीला समुद्र। और कोई अतीत नहीं। अभिषेक ने उसकी उंगलियों को चूमा। सिर्फ भविष्य। लैंडिंग गियर कंक्रीट को छुआ, पीछे धूल का बादल छोड़ते हुए। विमान धीरे से आधे टूटे टर्मिनल की तरफ टैक्सी किया, जिसके पास 3 काली एसयूवी पहले से खड़ी थी। प्रिया ने कंपकंपी महसूस की। इस तस्वीर में कुछ गलत था। यह क्या हो रहा है? अग्रवाल तेजी से उठा। उसका चेहरा, जो आमतौर पर अरबती का आत्मविश्वास बिखेरता था, चिंता से भर गया। पायलट कैबिन का दरवाजा खुला। प्रिया ने उसे पहले देखा और महसूस किया कि जमीन पैरों तले से खिसक रही है। दरवाजे पर राहुल खड़ा था, जीवित और स्वस्थ, पायलट की कॉपी इतने सामान्य इशारे से उतारते हुए जैसे अभी अभी रूटीन फ्लाइट से लौटा हो। हे भगवान, उसने फुसफुसाकर कहा, आर्मरेस्ट को पकड़ती हुई। यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं, प्रिय? राहुल मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी रहीं। मौत जरा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। मार्क ट्वेन याद है? तुम हमेशा क्लासिक्स कोट करने की मेरी आदत पर हंसती थी। आपको मरा होना चाहिए था। अग्रवाल चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से सफेद हो गया। मैंने तस्वीरें देखी हैं। मैंने पैसे दिए। मेरी जिंदगी के लिए 20 लाख रुपए। राहुल ने सिर हिलाया। जानते हैं अभिषेक, एक अरबती के लिए आप दरों की आश्चर्यजनक रूप से खराब समझ रखते हैं। मेरी जिंदगी कहीं ज्यादा महंगी है। लेकिन आपकी कितनी है? एक साथ पता करेंगे। केबिन में हथियारबंद लोग आए। उनका मुखिया, चेहरे पर निशान वाला लंबा कोलंबियाई, राहुल को पुराने जान पहचान के व्यक्ति की तरह सिर हिलाया। राहुल ने उसका परिचय दिया। मेरा नया बिजनेस पार्टनर। हालांकि सही कहूं तो मेरे एक पुराने सर्विस दोस्त का पुराना पार्टनर। पायलट कैबिन से अर्जुन निकला। प्रिया उसे नहीं जानती थी, लेकिन अग्रवाल ने तुरंत पहचान लिया। तुम शापित गद्दार, गंडार। अर्जुन हंसा। यह उस आदमी से सुनना मजेदार है जिसने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या का ऑर्डर दिया। जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? आपने मेरे अतीत के बारे में पूछताछ भी नहीं की, जबकि थोड़ा सा ही खोदना काफी था और आपको पता चल जाता कि राहुल और मैं एक साथ सेवा करते थे। अफगानिस्तान में, राहुल ने जोड़ा। उसने मुझे चेदी हुई टांग के साथ तालिबानी गोलियों से निकाला और मैंने उसे 1 हफ्ते बाद कंधे में गोली के साथ। यह नहीं भूलता, सही है ना अर्जुन?
लेकिन मुझे सच कहना चाहिए मिस्टर अग्रवाल, आप गलत हैं। अर्जुन को गद्दार कहकर उसने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ईमानदारी से पूरा किया, मुझे ट्रैक किया और गोली मारी। इस बावजूद कि हमने बहुत कुछ एक साथ किया है, बस मैं भी उतना सीधा नहीं निकला। और अब अर्जुन मेरे लिए काम करता है। बस इतना ही। प्रिया ने आखिरकार बोलने की हिम्मत पाई। राहुल, भगवान, रुको, मैं सब समझा सकती हूँ। सच। वह उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में उसने कुछ डरावना देखा। नफरत नहीं, नहीं, पूरी उदासीनता। ठीक है, कोशिश करो। मुझे समझाओ कि तुमने क्यों तय किया कि मेरी मौत तुम्हारी नई जिंदगी की अच्छी शुरुआत है। तुमने क्यों तय किया कि 15 साल की शादी को पहले मिले अरबती के लिए कूड़े में फेंका जा सकता है। भगवान राहुल, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अभिषेक ने हत्यारा भेजा है। अगर मुझे पता होता और उसके साथ रिश्ते की बात करे तो तुम समझते ही नहीं हो। वह उछली, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम हमेशा इतने सही रहे। सब कुछ शेड्यूल के अनुसार, सब कुछ प्लान के अनुसार। मैं उस जिंदगी में दम घुटा रही थी। और अभिषेक, उसने मुझे दूसरी दुनिया दिखाई। लेकिन उसके साथ सिर्फ काम पर छोटा सा अफेयर था, ऑफिस रोमांस। और जब तुम मर गई, मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन क्यों करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए था? शायद कम से कम एक हफ्ता शोक मनाना चाहिए था। शायद पहले इंतजार करना चाहिए था कि पुलिस मेरा शव ढूंढे और अंतिम संस्कार का इंतजाम करे। शायद मेरी बीमार माँ को याद करना चाहिए था। लेकिन तुमने वह दुनिया चुनी जहां एक आदमी की हत्या 20 लाख रुपए में कराई जा सकती है। राहुल ने सिर हिलाया। शानदार नई दुनिया, कुछ नहीं कहेंगे। मैं सच में तुमसे प्यार करती थी, उसने फुसफुसाकर कहा, घुटनों पर गिर कर। नहीं प्रिया, तुम मेरे बारे में अपने विचार से प्यार करती थी। जब तक मैं मेडल्स लगा हुआ सैन्य पायलट था, तुम्हें मुझ पर गर्व था। जब मैं आम नागरिक हवाई जहाज का पायलट बन गया, मैं तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। जैसा कि आप लोगों ने मेरे साथ जिंदगी को कहा था। कुत्ते के घर में। अच्छा, बहुत भावुक पारिवारिक दृश्य। अग्रवाल ने हस्तक्षेप किया, स्थिति पर नियंत्रण की बची कसर बनाए रखने की कोशिश करते हुए। बेवकूफ, तुम समझते हो न कि यह तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। मेरे कनेक्शन है, वकील है। मेरा परिवार मुझे यहां से निकालेगा और फिर तुम्हारा अंत हो जाएगा। अगर यहां से जिंदा निकली, या टुकड़ों में नहीं, या जिंदा लेकिन कुछ टुकड़ों के बिना। सही है ना राहुल? और अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। राहुल ने उसे काटा। राहुल, यह तुम्हारा है। मुझे लगता है उसका परिवार अच्छी फिरौती देगा। कितनी? कोलंबियाई ने कारोबारी तरीके से पूछा। मैं तुम्हारी जगह 30 से 40 लाख से शुरू करता। फिर देखेंगी। अगर बातचीत लटकती है तो उन्हें रिश्तेदार की कुछ याद भेज सकते हो। अग्रवाल की आंखें डर से फैल गई। उसे हथियारों की नोक पर ले जाया गया। वह गरिमा बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका महंगा ब्रियोनी सूट पहले से ही पसीने से भीग गया था और उसकी आंखों में जानवरों जैसा डर तैर रहा था। और इसका क्या? राहुल ने प्रिया की तरफ सिर हिलाया। राहुल, प्लीज, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी सहेली लिंडा है। उसने मुझे इन प्राइवेट एयरलाइंस में काम दिलाया, लेकिन यह नहीं बताया कि वहां अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी हैं। अगर मुझे पता होता। वह घुटनों पर गिरी, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए। मैं बेवकूफ थी। मुझे सब एहसास हो गया है। मुझे एक और मौका दो। उसने सावधानी से हाथ छुड़ाया। मौका?
जानती हो सबसे डरावनी बात क्या है, प्रिया? मैं तुम्हारे धोखे को माफ कर देता, यहाँ तक कि तलाक भी माफ कर देता, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हें तुम्हारी अरबती के मुझे मारने के प्लान का पता नहीं था। यह मैं नहीं, यह सब अभिषेक है। और तुम जाहिर है बस पास खड़ी थी और सपने देख रही थी कि मेरी कब्र पर उसके अरबों कैसे खर्च करोगी। उसने सिर हिलाया। रावल, मुझे लगता है इस औरत ने किसी वक्त अपनी खूबसूरती को पैसे के लिए बेचने का रास्ता चुना है। तुम्हारे लिए उसका कोई काम है? हमेशा मिल जाता है, कोलंबियाई ने मुस्कुराकर कहा। मेरी? प्रिया चिल्लाई जब उसे पकड़ा गया। राहुल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं। शी वह इल्यूमिनेटर की तरफ मुड़ा। जब तक कि मौत ने हमें अलग न किया। इन शब्दों को याद है। सच है, मौत नकली निकली, लेकिन नतीजा वही है। उसकी चीखें कानों में लंबे समय तक गूंजती रही, तब भी जब बैरक का भारी दरवाजा बंद हो गया। राहुल विमान की सीढ़ी के पास खड़ा था, देख रहा था कि जीपें जंगल में गायब हो रही है। अर्जुन ने उसे व्हिस्की का फ्लास्क दिया। जानते हो, स्नाइपर सीढ़ी के स्टेप पर बैठ गया। फिल्मंड में हमने एक बार चर्चा की थी कि ज्यादा डरावना क्या है, गोली या धोखा। याद है? याद है, राहुल ने एक घूंट लिया। गोली से बचा जा सकता है, धोखे से नहीं। और अब क्या? एंड उसने लहू के रंग में रंगे आसमान को देखा। अंकर कहते हैं समय सारे घावों को भर देता है। ऐसे भी पता चलेगा। राहुल सीढ़ी पर चढ़ा। इंजन चालू करो, अर्जुन। वापसी का समय हो गया। विमान लाल आसमान में उड़ा। नीचे जंगल फैला था, गहरे हरे समुद्र की तरह। वे कई रहस्य छुपाते थी, अब एक और हो गया। प्रेम, विश्वासघात और बदले की कहानी। इस बात की कहानी की सभी परियों की कहानियां शादी पर खत्म नहीं होती, और न्याय हमेशा हॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं दिखता। दिल्ली की तरफ रुख राहुल ने बेट बांधते हुए कमान दी। वह नहीं जानता था कि घर में उसका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात जानता था, कभी कभी सब कुछ खोना जरूरी होता है ताकि जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जा सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लेखक का साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में अपनी भावनाएं साझा करें। धन्यवाद। समाप्ति। इस प्रकार समाप्त होती है यह गाथा, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना कितना कठिन होता है जब हृदय में प्रेम का भाव हो। कैसे एक योद्धा का सम्मान किसी भी कीमत से ऊपर होता है, और कैसे विश्वासघात का दंड अवश्यंभावी होता है। राहुल शर्मा और अर्जुन वर्मा, दो मित्र जिन्होंने कश्मीर की ऊंची चोटियों में साथ साथ युद्ध किया। एक समय ऐसा आया जब उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा होना पड़ा, परंतु सच्ची मित्रता और सैनिक भाईचारा अंततः विजयी हुआ। प्रिया का पतन इस बात का प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म से भटक जाता है तो उसका अंत निश्चित है। वह आधुनिकता के नाम पर अपने कर्तव्यों को भूल गई और विलासिता के मोह में फंसकर अपने पति से विश्वासघात किया। अभिषेक अग्रवाल का चरित्र आज के उस युग का प्रतीक है जहां धन की शक्ति पर अंधा भरोसा करने वाले लोग समझते हैं कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी। परंतु उसे पता चला कि कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे कि एक सैनिक का सम्मान और एक मित्र की वफादारी। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि न्याय भले ही देर से आए, परंतु अवश्य आता है। और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जय हिंद।